हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लक्की एग्जाम यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है फिजिक्स का पार्ट 2, जो एसएससी सीजीएल 2016 में पूछा गया था। इससे पहले हम लोगों ने पार्ट 1 में 30 क्वेश्चन को कवर किया था। आज हम लोग इससे आगे के क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 31। ड्यूरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटिंग कंडीशंस ऑफ एन ऑटोमोबाइल कार्बन मोनोक्साइड कंटेंट इन एग्जॉस्ट गैस इज मैक्सिमम। तो इसका आंसर हो जाएगा आइडल रनिंग। ऑटोमोबाइल की निम्नलिखित में से किस परिचालन स्थिति में एग्जॉस्ट गैस में कार्बन मोनोक्साइड का अंश अधिकतम होता है? तो यह है निष्क्रिय चालन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 32। एन इडियोमीटर मेजर्स। तो इसका आंसर हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ गैसेस। इडियोमीटर किसका मापन करता है? तो ये गैस का आयतन का मापन करता है। क्वेश्चन नंबर 33। व्हाट टाइप ऑफ लेंस इज यूज्ड टू करेक्ट विजन ऑफ ए पर्सन सफरिंग फ्रॉम मायोपिया? तो इसका आंसर हो जाएगा कनकेव लेंस। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति की दृष्टि सही करने के लिए किस प्रकार के लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो ये लेंस है अवतल लेंस। क्वेश्चन नंबर 34। इफ स्पीड ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ इंक्रीजेज द वेट ऑफ द बॉडी। तो इसका आंसर हो जाएगा डिक्रीजेज। यदि पृथ्वी के घूर्णन की गति बढ़ जाती है तो शरीर का वजन घट जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35। टू वेक्टर्स आर सेड टू बी इक्वल इफ। तो इसका आंसर हो जाएगा बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन आर सेम। दो सदिश वेक्टर बराबर होते हैं यदि उनके आकार और दिशा दोनों एक हों। क्वेश्चन नंबर 36। अ मैन स्टैंडिंग क्लोज टू द प्लेटफॉर्म एट ए रेलवे स्टेशन एक्सपीरियंसेस अ पुलिंग फोर्स टुवर्ड्स अ फास्ट मूविंग ट्रेन बिकॉज ऑफ। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रेशर डिफरेंस ड्यू टू फास्ट मूविंग एयर इन बिटवीन। रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर खड़ा व्यक्ति तेजी से आती हुई ट्रेन की ओर खिंचाव सा महसूस क्यों करता है? तो इसका कारण है उनके बीच तेजी से गतिमान वायु के कारण दाब में अंतर। क्वेश्चन नंबर 37। व्हेन वी सी एन ऑब्जेक्ट द इमेज फॉर्म्ड ऑन द रेटिना इज। तो इसका आंसर हो जाएगा रियल एंड इन्वर्टेड। जब हम किसी वस्तु को देखते हैं तो रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होगा? तो ये वास्तविक तथा उल्टा। क्वेश्चन नंबर 38। काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स ऑन। तो इसका आंसर हो जाएगा बोथ मास एंड वेलोसिटी ऑफ द मूविंग बॉडी। गतिज ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? तो ये गतिशील पिंड के वेग तथा भार दोनों पे करती है। क्वेश्चन नंबर 39। इन विच फॉर्म इज द सप्लाइड हीट एनर्जी स्टोर्ड ड्यूरिंग चेंज इन टेम्परेचर ऑफ सब्सटेंस? तो इसका आंसर हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी। किसी पदार्थ में ताप परिवर्तन के दौरान संभावित ऊष्मा ऊर्जा किस रूप में संग्रहित रहती है? तो ये काइनेटिक एनर्जी के रूप में संग्रहित रहती है। क्वेश्चन नंबर 40। ट्रांसफॉर्मर इज ए डिवाइस टू कन्वर्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा लो वोल्टेज एसी इंटू हाई वोल्टेज एसी। ट्रांसफॉर्मर किसे परिवर्तित करने की युक्ति है? तो यह है कम वोल्टेज एसी को उच्च वोल्टेज एसी में कन्वर्ट करने की युक्ति है। क्वेश्चन नंबर 41। द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज मैक्सिमम। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑन द पोल्स ऑफ द अर्थ। किसी वस्तु का अधिकतम भार पृथ्वी के ध्रुव पे स्थित होता है। क्वेश्चन नंबर 42। क्वालिटी ऑफ ए म्यूजिकल नोट डिपेंड्स ऑन। तो इसका आंसर हो जाएगा हार्मोनिक प्रेजेंट। संगीत में सुर की कोटि किस पे निर्भर करती है? तो ये मौजूदा हार्मोनिक, जिसे शन्नाद भी बोलते हैं, उस पर निर्भर करती है। क्वेश्चन नंबर 43। अ गैल्वेनोमीटर कैन बी कन्वर्टेड टू ए वोल्टमीटर बाय कनेक्टिंग। तो इसका आंसर हो जाएगा अ हाई रेसिस्टेंस इन सीरीज। गैल्वेनोमीटर को किससे जोड़कर वोल्टमीटर में परिवर्तित किया जा सकता है? तो यह श्रेणी में उच्च प्रतिरोध को जोड़कर गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में परिवर्तित किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 44। द फ्रीक्वेंसी ऑफ डायरेक्ट करेंट इज। इसका आंसर हो जाएगा 0। दिष्ट धारा की आवृत्ति 0 होती है। दिष्ट धारा की आवृत्ति 0 होती है। एडिशन ऑफ सुटेबल इम्प्योरिटीज इनटू सेमीकंडक्टर इज कॉल्ड। तो इसका आंसर हो जाएगा डॉपिंग। अर्धचालक में उपयुक्त विशुद्धता को मिलाने को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं स्नेहित। क्वेश्चन नंबर 47। द रिवर्स इफेक्ट ऑफ एक्सरे एमिशन इज। तो इसका आंसर हो जाएगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। एक्स किरणों के उत्सर्जन का प्रतिकूल प्रभाव क्या होता है? तो ये प्रकाश विद्युत प्रभाव होता है।
क्वेश्चन नंबर 48, द ग्रुप ऑफ सोलर सेल ज्वाइंट टुगेदर इन अ डिफिनिट पैटर्न इज कॉल्ड तो इसका आंसर हो जाएगा सोलर सेल पैनल। सोलर सेलों के जिस समूह को एक निश्चित पैटर्न में एक साथ जोड़ दिया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? सौर सेल पैनल। क्वेश्चन नंबर 49, फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट टू टेक प्लेस द मेटल यूज्ड एज द कैथोड शुड हैव तो इसका आंसर हो जाएगा लो वर्क फंक्शन। प्रकाश विद्युत प्रभाव उत्पन्न करने के लिए जिस धातु का प्रयोग कैथोड की तरह से किया जाना है उसका निम्न क्रियाशीलता होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 50, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड फॉर फोटोग्राफिंग द सन तो इसका आंसर हो जाएगा स्पेक्ट्रोहेलियोग्राफ। सूर्य की फोटोग्राफी के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो यह है स्पेक्ट्रोहेलियोग्राफ। क्वेश्चन नंबर 51, एट लो टेम्परेचर लीड बिहेव्स एज इसका आंसर हो जाएगा सुपर कंडक्टर। कम तापमान पर सीसा निम्नलिखित किस रूप में बर्ताव करता है? तो ये श्रेष्ठ चालक के रूप में बर्ताव करता है। क्वेश्चन नंबर 52, द एब्सोल्यूट जीरो इज अ टेम्परेचर एट विच तो इसका आंसर हो जाएगा मॉलिक्यूलर मोशन इन ए गैस वुड सीज। परम शून्य ताप की स्थिति है जिस पर गैसों में आणविक गति घटने लगती है। क्वेश्चन नंबर 53, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द लोएस्ट फ्रीक्वेंसी तो इसका आंसर हो जाएगा विजिबल लाइट। निम्नलिखित में से किसमें न्यूनतम आवृत्ति होती है? तो यह आवृत्ति होती है दृश्य प्रकाश। क्वेश्चन नंबर 54, अ फ्रेश एग व्हेन प्लेस्ड इन अ साल्ट वाटर विल इसका आंसर हो जाएगा फ्लोट। एक ताजे अंडे को नमक के पानी में डालने पर क्या होता है? तो ये तैरने लगता है। क्वेश्चन नंबर 55, विच ऑफ द फॉलोइंग सोर्सेज हैज द लार्जेस्ट शेयर इन पावर जनरेशन इन इंडिया तो इसका आंसर हो जाएगा थर्मल पावर। भारत में विद्युत उत्पादन में सबसे बड़ी हिस्सेदारी निम्नलिखित विकल्पों में से किसकी है? तो ये थर्मल ऊर्जा की है। क्वेश्चन नंबर 56, द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर मेजरिंग एयर प्रेशर इज कॉल्ड इसका आंसर हो जाएगा बैरोमीटर। वायुदाब को मापने के यंत्र को बैरोमीटर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 57, इंटेंसिटी ऑफ एनी वेव इज प्रोपोर्शनल टू विच ऑफ द फॉलोइंग तो इसका आंसर हो जाएगा स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड। किसी तरंग की प्रबलता उसके निम्नलिखित में से किसके अनुपात में होती है? तो ये आयाम का वर्ग के अनुपात में होती है। क्वेश्चन नंबर 58, थर्मल इलेक्ट्रिसिटी इज जनरेटेड बाय यूजिंग विच ऑफ दीज तो इसका आंसर हो जाएगा कोल, नेचुरल गैस एंड पेट्रोलियम। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग करके उसमें ऊष्मीय विद्युत पैदा की जाती है? तो यह है कोयला, प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम। क्वेश्चन नंबर 59, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड फॉर मेजरिंग ह्यूमिडिटी ऑफ एटमॉस्फेयर तो इसका आंसर हो जाएगा हाइग्रोमीटर। वायुमंडल में आर्द्रता मापने के लिए प्रयुक्त यंत्र को हाइग्रोमीटर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 60, विच वन अमॉन्ग द फॉलोइंग इज नॉट एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव तो इसका आंसर हो जाएगा कैथोड रे। निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा कैथोड रे, जो एक विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। तो दोस्तों, ये था हमारा फिजिक्स पार्ट 2 जो एसएससी सीजीएल 2016 में पूछा गया था। बाकी के बचे हुए क्वेश्चन पार्ट 3 में कवर किया जाएगा, तो कृपया उसे भी जरूर देखें। और आपको अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।